नमस्कार। प्रस्तुत सचित्र काव्य प्रवाह का विषय है कर्तव्य और हमारे आगमन प्राइम मंच के प्रतिष्ठित कवि अपनी सार्थक शब्द रश्मियों से इसी पथ पर बढ़ने हेतु प्रेरित करते हैं। आयोजन की आधार रचना थी अधिकार कनस्तर इत उत डोलें, शोर मचाए सिर चढ़कर बोलें, कर्तव्य संविधान में भी मौन, सत्य समीक्षा कैसे मुख खोलें, सत्य समीक्षा कैसे मुख खोलें। सबसे पहले सीमा अग्रवाल जी अपने मधुर वचनों में कहती हैं, कुछ अच्छा पाने की खातिर, कुछ अच्छा पाने की खातिर कुछ तो हमें गंवाना होगा। अधिकारों से पहले हमको निज कर्तव्य निभाना होगा, निज कर्तव्य निभाना होगा। औरत की पहचान कर्तव्य निष्ठा, तो पुरुष की पहचान। राधा शैलेंद्र जी इसी पर कटाक्ष करते हुए कहती हैं, करती रही है नारी उम्र भर कर्तव्य निर्वहन, करती रही है नारी उम्र भर कर्तव्य निर्वहन, फिर भी उठती रही हैं उंगलियां, पर दृढ़ संकल्प नहीं रुकेगा ये कदम, क्योंकि कर्तव्य निष्ठा ही उसकी पहचान है, पहचान है, पहचान है। सच्चे लोकतंत्र में उचित मत के कर्तव्य पालन को प्रेरित करते शुभेंद्र जी का उद्घोष है, करे जागृत महामंत्र हम, प्रतिमत उत्साह हमारा हो, लोकतंत्र के महापर्व में कर्तव्य प्रवाह हमारा हो, कर्तव्य प्रवाह हमारा हो। कर्तव्य रूपी परोपकार की शुरुआत स्वयं कर्तव्य पालन करने पर बल देते हुए वंदना आजाद राय जी कहती हैं, कुछ कोशिश रहती है मेरी, हर कर्तव्य का निर्वाह करूं, भूल चूक जो हुई अब तक उन सब का पश्चाताप करूं। परमजीत कौर जायसवाल जी सर्वोच्च कर्तव्य पालन की उदाहरण हमारे शहीदों को नमन करते हुए कहती हैं, झंझोर के कर्तव्य मेरा आज मुझे जगा गया, झंझोर के कर्तव्य मेरा आज मुझे जगा गया, नमन कर शहीदों को गरूर करना सिखा गया, गरूर करना सिखा गया। हरेंद्र श्रीवास्तव जी सच्चे भक्त के कर्तव्य निष्ठ होने के गुण का महत्व बताते हुए कहते हैं, कर्तव्य विमुख हुए नहीं, भक्ति की अविराम, ईश्वर भी प्रणाम किए, भक्त हुए भगवान, भक्त हुए भगवान। कर्तव्य पालन बुझे मन से न कर उत्साह उमंग से करने को जगाती हुई सीमा वर्मा जी कहती हैं, उमंग हो उत्साह हो, उत्साह में प्रवाह हो, प्रवाह में कर्तव्य हो, कर्तव्य का निर्वाह हो, निर्वाह हो। कर्तव्यनिष्ठ स्त्री शक्ति के त्याग की तरफ इंगित करती हुई भावना कुमारी जी का मानना है, अनगिनत कर्तव्यों से बंधकर वो अपना हर कर्तव्य निभाती रही, अपनी हर खुशी त्याग कर भुलाकर लम्हा लम्हा खुद को सबके लिए वो जीती रही, जीती रही। कर्तव्य के विभिन्न आयामों को अपने शब्दों में समेटती हुई मोनिका आनंद जी कहती हैं, कर्तव्य कर्म, कर्तव्य भक्ति, कर्तव्य देश, कर्तव्य स्वयं में एक संपूर्ण शब्द है। कर्तव्य है रूप माता पिता का, जिनकी निष्ठा पर कर्तव्य स्वयं भी निःशब्द है, निःशब्द है, निःशब्द है। एक ही सिक्के के दो पहलू। कर्तव्य अधिकार के सत्य को उद्घाटित करते हुए मनोज कुमार झा जी कहते हैं, कर्तव्य की नित्य प्रेरणा से दीप्त हृदय आकाश हो, प्रतिबद्धता नैतिक सदा इंसानियत का वास हो, अधिकार से वंचित मगर कोई न किंचित कर सके, कर्तव्य और अधिकार द्वय का साथ ही आभास हो, साथ ही आभास हो। इस परीक्षा की घड़ी में लक्ष्मण रेखा के सम्मान करने को प्रेरित करती डॉक्टर स्वाति गुप्ता जी कहती हैं, तजकर स्वार्थ कर्तव्य को अग्र रखो अब, स्वहित छोड़कर देश हित में लगो सब, न पार करो लक्ष्मण रेखा को जरा तुम, बस कुछ ही दिनों की तो बात है, कुछ ही दिनों की तो बात है। समाज में अधिकारों के स्वार्थ से हो रही हानि पर कुठाराघात करती प्रमिला श्री तिवारी जी कहती हैं, कर्तव्यों से हुआ विमुख आज सकल संसार, अधिकारों के नाम पर होता अत्याचार, होता अत्याचार। सबल पुत्र और पुत्री को माता पिता के प्रति कर्तव्य निर्वहन की प्रेरणा देते हुए पंकज चावला जी कहते हैं, माता पिता ने पोषण कर कर्तव्य निर्वहन किया, बच्चों को अपने पैरों पर है खड़ा किया, आज आई है परीक्षा की घड़ी तुम्हारी, देखें बुढ़ापे में क्या बनोगे लाठी हमारी। घर या देश की सब समस्याओं का एक हल कर्तव्य पालन को बताती शालिनी सिन्हा जी कहती हैं, कर्तव्य को अगर समझा होता हर घर में झगड़े न होते,
ये मैं क्यों करूं, तुम क्यों ना करो, दिन रात के रगड़े ना होते। कोई बच्चा भूखा ना सोता, ना कोई किस्मत को रोता। घर घर झांकती जिंदगी और धरती के टुकड़े ना होते। कर्तव्य निर्वहन कहीं भीष्म प्रतिज्ञा की तरह अन्याय का कारण न बन जाए, तो इसी कठोर सत्य से उचित दिशा लेने को कहती हुई गीतिका मल्होत्रा गीत जी कहती हैं, कर्तव्य के बंध जाए जो हाथ, प्रतिज्ञाएं ऐसी भीष्म फिर ना हो। कौरवों जैसी महफिल में रुस्वा, बालाएं किसी की फिर ना हो। माँ के कर्तव्य पालन से कैसे एक बालक के संस्कार पुष्ट बनते हैं, तो हर्ष भट्टी जी इसी पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं, मेरी माँ ने जिन हालातों में मुझे पाला था, मेरी माँ ने जिन हालातों में मुझे पाला था, उसका कर्तव्य था जो उसने बखूबी कर डाला था। मुझे नहीं लगा डर जिंदगी में आए तमाम अंधेरों से, क्योंकि मेरे रोम रोम में मेरी माँ का साया था। कर्तव्य पथ पर चलने वाले अक्सर स्वयं को चोटिल और अकेले पाते हैं, तो उसी सत्य पर प्रकाश डालते हुए सूरज दुबे मुसाफिर जी कहते हैं, यूं तो हम कहाँ ठहरने वाले थे, कर्तव्य को लेकर चलने वाले थे। आसमां की बुलंदी को ना जाने कौन समझ पाया, हम तो लोगों के हाल समझने वाले थे। आदर्श बच्चों का माता पिता के प्रति कर्तव्य पालन के राह का वृत्तांत देती हुई अंजू वरती जी कहती हैं, माता पिता की देन है जीवन, यह मत जाना भूल, कर्तव्य हो उनकी सेवा करनी, बन चरणों की धूल। उनसे हरदम मीठा बोलो, ना चुभे शब्द के शूल। महेंद्र शर्मा मधुकर जी कोरोना योद्धाओं के कर्तव्य निर्वहन को शत शत प्रणाम करते हुए कहते हैं, लॉकडाउन का पालन करना हो कर्तव्य हमारा, कोरोना जल्दी से भागे हो मंतव्य हमारा। प्रभु को रखो याद हमेशा, सुबह हो या शाम, कोरोना के योद्धाओं को दिल से करो सलाम। कर्तव्यनिष्ठ ही महान बनते हैं। इसी सत्य को सामने लाते हुए प्रतीक प्रभाकर जी कहते हैं, कर्तव्य को निभाते हुए जो कदम रखे आगे बढ़ाकर, हासिल हुआ सर्वस्व उन्हें खुद को नवीन गढ़कर। केवल अधिकारों का राग अलापने वाला बदनाम ही होता है। इसी अंतिम सत्य को बताती हुई किरण बालाजी कहती हैं, अधिकारों की चाह में कर्तव्य है बेजान, कर्तव्य विमुख मानव का करे न कोई मान। रीना वर्मा प्रेरणा जी दूध और मिट्टी के कर्ज चुकाने के एकमात्र साधन कर्तव्य पालन के बारे में बताते हुए कहती हैं, माता पिता मातृभूमि करती उम्मीद, जन्म पले बड़े धरा की मिट्टी पर दूध का मिट्टी का चुकाना हर कर्ज निभाना होगा हर इंसान को, ये कर्तव्य। आज के राजनेताओं के दोगलेपन को परिभाषित करती पंक्तियां प्रेरित करती हुई रेखा बोरा जी की रचना, स्वयं के पास रखकर वक्तव्य, दूसरों को थमाते कर्तव्यों का पुलिंदा। ऐसे ही दोहरे चेहरे लगाए लोग निभा रहे हैं सामाजिक व राष्ट्र धर्म। सार्थक अधिकारों की पृष्ठभूमि में कर्तव्य का महत्व बताते हुए ब्रह्मानंद गर्ग सुजल जी कहते हैं, जानते हैं अपने अधिकार सभी, पर मानते नहीं निज कर्तव्य कभी। अधिकार और कर्तव्य हैं जुड़े हुए, मानेंगे कर्तव्य सार्थक है अधिकार तभी। विषम परिस्थितियों में भी अंतरात्मा क्या पुकारती है, यही बताते हुए वीना मेहता जी कहती हैं, विषम हालातों की भी हो चाहे पराकाष्ठा, कर्तव्य मार्ग पर बनी रहे निष्ठा। यही परम उद्देश्य है जीवन का, यही उत्तम संदेश है अंतरात्मा का। भारतीय नारी के मन के द्वंद को शब्दबद्ध करती हुई एकता शर्मा जी रुड़की से कहती हैं, मैं भारतीय नारी जन्म से अपने कर्तव्यों को दिल से निभाती हूँ। फिर भी जाने क्यों जीवन के हर मोड़ पर ठगी सी रह जाती हूँ। कर्तव्य पालन की रोशन मशाल बनने की प्रेरणा देती हुई अनामिका घटक जी कहती हैं, अधिकारों के प्रति हम सजग तो हो लें, कर्तव्य पथ से हम मुंह न मोड़ें, जीवन भर रहे यही प्रयास हमारा, इस पुनीत दिशा में हम औरों को जोड़ें, हम
औरों को जोड़ें। भव्य भारत का आधार क्या है, इसी नीम के बारे में बताते हुए रजनी श्री बेदी जी कहती हैं, देश की खातिर अर्पण कर दो, ये गंतव्य हमारा है। बेटी बचा बेटी को पढ़ाना, ये कर्तव्य हमारा है। मान के नियम कायदे सारे, देशभक्त बनना हमको, मिट्टी के कण कण में लिख दो, ये भारत भव्य हमारा है, हमारा है। अंतिम मंजिल की राह बताती हुई विनयशील मिश्रा जी कहती हैं, कर्तव्य का विवेक कर प्राणी मनुज बन जाते हैं। कर्तव्य का विवेक कर प्राणी मनुज बन जाते हैं। ध्यातव्य हो कर्तव्य ही गंतव्य तक पहुंचाते हैं, गंतव्य तक पहुंचाते हैं। मानवता से सज्जित आदर्श मानव की पहचान क्या है, यही बताती हुई प्रियंका गुप्ता जी कहती हैं, कर्तव्य से विमुख कौन रहा है, कर्तव्य तो सर्वप्रथम रहा है। कर्तव्य निष्ठा परिवार, समाज, देश के प्रति जीवन के वो आधार हैं। कर्तव्य कभी समर्पण, कभी विवशता, कभी त्याग है, कभी त्याग है। आजीवन कर्तव्य पालन की शपथ लेती हुई अपर्णा कर्माकर रॉय जी कहती हैं, खामोश सी जिंदगी के हौसले बड़े बुलंद हैं। खामोश सी जिंदगी के हौसले बड़े बुलंद हैं। अपने कर्म से ना कतराएंगे, अंत समय तक अपने कर्तव्यों का पालन कर धरती में मिल जाएंगे, धरती में मिल जाएंगे। भीष्म पितामह कर्तव्य परायणता की अद्भुत मिसाल के द्वितीय सत्य को उद्घाटित करती हुई श्रुति शर्मा त्रिपाठी जी कहती हैं, कर्तव्य परायण भीष्म ने धर्म को दिया सर्वोच्च स्थान, किंतु ऐसा धर्म किस काम का कि शरशैया पर निकले प्राण, शरशैया पर निकले प्राण। देश हित के लिए कर्तव्य परायण होने का उद्घोष करती हुई लीना मित्तल खैरिया जी कहती हैं, कर्तव्य परायण होकर हमको, कर्तव्य परायण होकर हमको अब राष्ट्र धर्म निभाना होगा। देश हित सर्वोपरि है ये हमें, समस्त विश्व को बताना होगा, बताना होगा, बताना होगा। आदर्श बेटियां आज के युग में पितृसत्ता की रूढ़िवादी सोच को ललकारती हुई अपूर्वा श्रीवास्तव जी कहती हैं, यूं तो बेटी किसी के घर अभिशाप बन जाती है, यूं तो बेटी किसी के घर अभिशाप बन जाती है, तो कभी किसी के घर लक्ष्मी बनकर भी तो आती है। बेटे का दायित्व निभाएगी, कर्तव्य से विमुख हो जाए बेटा, कर्तव्य से विमुख हो जाए बेटा, तो जनाब अंतिम यात्रा भी वही करवाएगी, वही करवाएगी। निस्वार्थ कर्तव्य पथ पर चलते पथिक को क्या क्या मिलता है, उसका विवरण देती हुई भारती विभूति जी कहती हैं, जब ईश्वर जनित मानव का पथ गुजरता है निस्वार्थ कर्तव्य भूमि पर, तब समस्त दिशाओं से आशीष पाता, यश वैभव सम्मान स्वतः मिल जाता, स्वतः मिल जाता। देवेंद्र तोमर जी अधिकार लोलुप स्वार्थी समाज को सावधान करते हुए कहते हैं, कर्तव्यों से नाता तोड़ा पर लेना अधिकार न छोड़ा, कर्तव्यों से नाता तोड़ा पर लेना अधिकार न छोड़ा। हम अतीत को भूले अपने, कोरे सपनों को ही जोड़ा, कोरे सपनों को ही जोड़ा। कर्तव्य विमुख होने से सबसे बड़ी हानि को भोगते हुए हम मानव जाति को चेताती हुई पूजा शर्मा जी सरल उपचार बताती हुई कहती हैं, विमुख हो कर्तव्य से न करता प्रकृति संहार, विमुख हो कर्तव्य से न करता प्रकृति संहार, तो यही प्रकृति बन चिकित्सक करती मानव का उपचार, मानव का उपचार। अंत में मानव समाज के विवेक पर विश्वास करते हुए हम आशा करते हैं कि सभ्य इस समाज में कर्तव्य पर विश्वास हो, सभ्य इस समाज में कर्तव्य पर विश्वास हो, कर्तव्य पथ पथिक में त्याग का उल्लास हो, त्याग का उल्लास हो। धन्यवाद। Thanks for watching. Subscribe, press the bell icon, like, comment and share.